शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग में मन की वृत्तियों की चर्चा हो रही है। मन की 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। मन के इन 5 प्रकार की वृत्तियों के अंतर्गत पहली वृत्ति है प्रमाण वृत्ति। प्रमाण को लेकर के हम विचार कर रहे हैं, प्रमाण किसे कहते हैं और प्रमाण के कितने प्रकार होते हैं। उन प्रकारों में पहला प्रकार है प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति। तो प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा महर्षि वेदव्यास ने की है। योग में वो लिखते हैं, इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु उपरागात् तद विषया सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम। इंद्रिय प्रणालिकया, हमारे शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं वो 2 प्रकार की है। एक कर्मों को करने वाली इंद्रियां हैं और दूसरी ज्ञान को, जानकारी को प्राप्त कराने वाली इंद्रियां हैं। और जो प्रमाणों में जो प्रयोग हो रहा है वो है ज्ञान को, जानकारी को प्राप्त करने वाली इंद्रियों की चर्चा है। तो इंद्रिय प्रणालिकया का अर्थ है इंद्रियों के माध्यम से। और वो जो ज्ञान को प्राप्त कराने वाली इंद्रियां हैं वो 5 प्रकार की है। घ्राणेन्द्रिय जो नासिका में रहती है, घ्राणेन्द्रिय गंध को ग्रहण करती है, रसना इंद्रिय जिह्वा में रहती है जो रस को प्राप्त करती है, रस को ग्रहण करती है, और नेत्रेंद्रिय आंखों में रहती है और वो रूप को ग्रहण करती है। स्पर्शेंद्रिय पूरे शरीर की त्वचा में विद्यमान रहती है और वो स्पर्श का ज्ञान कराती है। और 5वीं ज्ञानेंद्रिय है, वो है कानों में रहती है, कर्णेंद्रिय कहते हैं, जो शब्द का ज्ञान कराती है। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आत्मा को प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का अर्थ केवल आंखों से देखा हुआ वही प्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष 5 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण 5 प्रकार का है। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं इंद्रिय प्रणालिकया, इंद्रियों के माध्यम से यानी 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, चित्तस्य मन, बाह्य वस्तु उपरागात, बाहर स्थित वस्तु के साथ जुड़ जाने से। मन सीधा बाहर नहीं निकल सकता शरीर से। एक सार्वभौम सिद्धांत है, हमारे शरीर में जो मन है, जिसको मन कहते हैं, वह मन शरीर से बाहर नहीं निकल सकता, शरीर में ही रहेगा। शरीर में रहता हुआ इंद्रियों के माध्यम से वो कार्य करता है। उदाहरण के लिए मन नेत्रेंद्रिय के साथ जुड़ जाता है,
आबद्ध होता है। और इसकी प्रक्रिया है, आत्मा जब ये विचार करता है, ये सोचता है, या ये कहना चाहिए ये इच्छा आत्मा करता है मेरे को देखना है, देखने की इच्छा आत्मा को है। किसे देखना है? किसी व्यक्ति को देखना है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने दादाजी को लेने रेलवे स्टेशन गया और दादाजी को लाना है, और वो देखने की इच्छा कर रहा है कि गाड़ी तो आ गई पर दादाजी दिखाई नहीं दे रहा। गाड़ी तो आ गई, दादाजी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो देखने की इच्छा उत्पन्न की कि मैं देखूं दादाजी को। तब आत्मा की इस इच्छा से मन प्रेरित होता है, यानी आत्मा मन को प्रेरित करता है, और मन जो है नेत्रेंद्रिय के साथ जुड़ जाता है और नेत्रेंद्रिय को प्रेरित करता है। अब आंखें देखने लगी, आंखें देखने लगी। जब आंखें देख रही है, इसका मतलब है आत्मा मन को प्रेरित करता है और मन इंद्रिय को प्रेरित करता है। अब इंद्रिय जो है देखने लग रही है। तो यहां कहा जा रहा है इंद्रिय प्रणालिकया, इंद्रियों के माध्यम से चित्तस्य मन बाह्य वस्तु उपरागात, बाहर स्थित वस्तु के साथ जुड़ जाने से मन जुड़ रहा है, लेकिन इंद्रिय के माध्यम से जुड़ रहा है। सामने स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन में सामने से लोग आ रहे हैं और उन लोगों में दादाजी को देखना है, तो बाह्य वस्तु उपरागात, बाहर जो वस्तु है जो आ रही है, यानी लोग जो आ रहे हैं उनके साथ नेत्रेंद्रिय का संबंध हो गया है। उस वस्तु के साथ उपराग का मतलब है संबंध होना, जुड़ गया। अब सामने वाले व्यक्ति को देखने से वहां पर दो प्रकार की विशेषताएं दिखाई देंगी, यानी दो प्रकार के धर्म दिखाई देंगे। सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य, उस वस्तु के सामान्य और विशेष, प्रत्येक वस्तु में समान गुण भी होते हैं। सामान्य, समान गुण का मतलब सब में रहने वाले गुण, सब में रहने वाले धर्म, सब में रहने वाली विशेषताएं। तो सामान्य गुण भी उस वस्तु में विद्यमान है और विशेष गुण भी विद्यमान है। दादाजी एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है, एक पुरुष है, और समानता यह है कि वो पुरुषत्व सभी में समान है, वो जो मनुष्यत्व है सभी में समान है, ये सामान्य गुण है। सभी में समानता होते हुए भी, लेकिन उस व्यक्ति में एक विशेषता भी होनी चाहिए, एक विशेष गुण भी होना चाहिए, तभी मैं पहचानूंगा कि यही दादाजी है। ये जो यही दादाजी, ऐसा जो पहचान हो रहा है, वो उस वस्तु में विशेष धर्म होगा, सामान्य धर्म से भिन्न होगा। वो धोती कुर्ता में है, पगड़ी पहनी हुई है, पगड़ी को धारण किया हुआ है, मूंछें हैं, ये विशेष धर्म वो देख रहा है व्यक्ति। लंबी नाक लंबा है, नाक जो है लंबा है उसका, और हाइट भी बहुत लंबा है, 6 फुट का है व्यक्ति। तो जो विशेष धर्म है वो देख करके वो ये पहचानता कि ये मेरे दादाजी है। यूं तो मनुष्य बहुत सारे सामने से आ रहे हैं और उन सभी मनुष्यों में समान गुण भी विद्यमान है। तो दो प्रकार के गुण सामने जब आ जाते हैं, सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य, उस वस्तु के समान गुण और विशेष गुण दोनों जब सामने विद्यमान दिखाई देते हैं, विशेष यानी विशेष गुण, विशेष अवधारण प्रधाना, उन दोनों प्रकार के गुणों में जो विशेष गुण है उसको लेकर के अवधारण करता है, वो निश्चय करता है, निर्णय करता है
यही है मेरे दादाजी। ये जो निश्चय है, अवधारणा है, इस निश्चय पूर्वक जो अवधारणा, यही प्रधान है, यही प्रधानता है। एक गौण है और एक प्रधान है। गौण तो सामान्य गुण है, सबके अंदर है, और प्रधान मुख्य गुण। उस मुख्य गुण के कारण से उसको वो है पहचानता, ये मेरे दादाजी है। इसका नाम है प्रत्यक्ष वृत्ति, प्रत्यक्ष प्रमाण। सामान्य गुण और विशेष गुण, दोनों गुणों को सामने रखते हुए उन दोनों गुणों में से जब विशेष गुण को पहचानता है व्यक्ति, विशेष गुण का निर्णय करता है, निश्चय करता है, तब माना जाता प्रत्यक्ष। यह है प्रत्यक्ष वृत्ति, यह है प्रत्यक्ष प्रमाण। अनेक बार देखा हुआ भी सच हो जरूरी नहीं होता है। व्यक्ति देख करके उसको समझता है कि ये अमुक व्यक्ति है, अमुक वस्तु है, अमुक पदार्थ है, लेकिन बाद में बदल जाता है वो। और जिसे प्रमाण कहते हैं, प्रमाण कभी नहीं बदल सकता, याद रखना। जिसको हम प्रमाण कहते हैं, यदि वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो बदलने वाला नहीं होना चाहिए, परिवर्तित होने वाला नहीं होना चाहिए। इसके लिए 3 शर्तें लागू होनी चाहिए। महर्षि गौतम ने, न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम ने और महर्षि वात्स्यायन ने प्रत्यक्ष प्रमाण की लंबी चर्चा की है। जो प्रत्यक्ष हमें हो रहा है, वो प्रत्यक्ष वास्तव में प्रत्यक्ष है या नहीं है। प्रमाण की भी परीक्षा होती है। अपने आप में प्रमाण तो प्रमाण होता है, लेकिन यह प्रमाण उचित है या अनुचित है। जब तराजू से कुछ तोला जाता है, परंतु वो तराजू उचित है, सही है या नहीं है, उसकी भी परीक्षा करनी पड़ेगी। ऐसा कई बार होता है, हम लोग परीक्षा करते हैं। उस तराजू को सही ठहराने के लिए दूसरे तराजू को ध्यान में रखते हुए दूसरे तराजू से इस तराजू की परीक्षा हम करते हैं। जब दोनों बराबर होते हैं, सेम होते हैं, तब हमें विश्वास होता है, हां ये तराजू उचित है। इसलिए महर्षि गौतम ने 3 शर्तें रखी। वास्तव में जो आपने देखा, ये जो प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष उचित है या नहीं है। तो 3 शर्त उन्होंने रखी। पहली शर्त है, वो व्यपदेश्य नहीं होना चाहिए। जो प्रत्यक्ष हमको हो रहा है, वो प्रत्यक्ष, व्यपदेश्य का मतलब है कथन किया हुआ नहीं होना चाहिए। शब्दों के द्वारा कथन किया जा रहा हो तो ऐसा प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। शब्दों से कथन का मतलब, उदाहरण के लिए आजकल आम का मौसम चल रहा है, यानी आ गया है आम फल, और एक आम का फल दिखाया किसी को, देखो ये बहुत अच्छा आम है, बहुत अच्छा आम है। आपने खाया? हां मैंने खाया, इसका रस बहुत अच्छा है, मधुर रस है। तो एक व्यक्ति को आम के बारे में बता रहा है, कथन कर रहा है, ये आम ऐसा है, इसका रस इस प्रकार का है, और सामने वाले को उसका बोध हो रहा है, पर यह प्रत्यक्ष नहीं कहला सकता। क्योंकि जिसने आम के रस का अनुभव किया है, जिसने अनुभूति किया है, उसके लिए तो वो प्रत्यक्ष है। लेकिन जिसको कथन करके बताया जा रहा है, और बताने से उस रस के बारे में उसको जो बोध हो रहा है, अनुभव हो रहा है, वो अनुभव प्रत्यक्ष नहीं है उसको। इसलिए उन्होंने कहा व्यपदेश्य नहीं होना चाहिए, कथन किया हुआ प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। यह पहली शर्त है। दूसरी शर्त उन्होंने दी है,
अभी आपने उसको देखा और जान लिया कि ये अमुक वस्तु ऐसी है, बाद में देखा तो बदल गई वो वस्तु। बदलने वाला प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। इसको दार्शनिक भाषा में कहते हैं अव्यभिचारी। ये तो ज्ञान व्यभिचारी है। व्यभिचार शब्द लोक में रूढ़ अर्थ में प्रयोग होता है, और व्यभिचार शब्द का मुख्य रूप से अर्थ है बदल जाना। जो नियम चल रहा है, जिस नियम में जो वस्तु विद्यमान है, उस नियम में जब वो वस्तु नहीं रहती है, इसका नाम है व्यभिचार, और कुछ नहीं है। तो ये जो प्रत्यक्ष हो रहा है व्यक्ति को, वो बदलने वाला प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं अव्यभिचारी प्रत्यक्षम, न बदलने वाला प्रत्यक्ष। आजकल धूप बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ रही है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे धूप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक आदमी गाड़ी लेकर के जा रहा है रोड पर। रोड बहुत अच्छा है, नया नया रोड बना है मान लीजिएगा, बहुत साफ सुथरा है, और जा रहा है व्यक्ति गाड़ी लेकर के। रोड पर जा रही है गाड़ी, और देखा सामने दूर, ऐसा लगता है उसको पानी है वहां पर। आप देखेंगे सभी को अनुभूति होती है, पानी पानी है। आंखों से देख रहा है, याद रखना, आंखों के माध्यम से देख रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, सामने पानी है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है पानी, उसमें लहरें दिखाई दे रहे हैं बल्कि। और जैसे ही पास में जाता है, वो पानी वहां दिखता नहीं है। प्रत्यक्ष था, प्रत्यक्ष हो रहा था, लेकिन जब पास में जाता है तो वो पानी नहीं होता है, कुछ भी नहीं है वहां पर। बस जैसा सड़क है वैसा ही है, जैसा रोड है वैसा ही है। प्रत्यक्ष तो है, प्रत्यक्ष हुआ है, लेकिन वो प्रत्यक्ष बदल गया। बदलने वाला प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त है निश्चयात्मक होना चाहिए। जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो प्रत्यक्ष निश्चित होना चाहिए, निश्चयात्मक होना चाहिए, निर्णीत प्रत्यक्ष होना चाहिए। यदि निश्चय नहीं है तो फिर वो प्रत्यक्ष नहीं कहला सकता। व्यक्ति दादाजी को लेने गए और सामने से एक व्यक्ति आ रहा है। दादाजी धोती कुर्ता में रहते हैं, सामने वाला भी धोती कुर्ता में आ रहा है। पर मन में संशय उत्पन्न हो रहा है कि ये दादाजी है या कुछ कोई और है। जब संशय उत्पन्न होता है तो समझ लेना वो प्रत्यक्ष नहीं है। तो तीन बातें, तीन शर्तें प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ में जुड़े हुए हैं। इन तीनों बातों को समझते हुए, इन तीनों बातों को हटा करके न बदलने वाला प्रत्यक्ष को ही प्रत्यक्ष वृत्ति कहा है। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति।